हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन डीएनए में। आज की वीडियो में मैं आपके सामने जानकारी लेकर आया हूँ लीवोफ्लोक्सेसिन नाम की दवाई के बारे में। ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है या फिर ये दवाई काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या इस दवाई के फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, कैसे इसकी डोज लेनी चाहिए और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं लीवोफ्लोक्सेसिन टैबलेट के बारे में बात करूँ तो ये टैबलेट मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल है 5 टैबलेट की पैकिंग में ये टैबलेट आती है और लीवोक्विन नाम के सिप्ला कंपनी ने बनाई है। इसके अलावा भी इसको मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मा और दूसरी अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नामों से मार्केट में बेचती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लीवोफ्लोक्सेसिन जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसका वो मेन पार्ट है, यानी कि लीवोफ्लोक्सेसिन नाम के साल्ट के ही ऊपर अलग अलग ब्रांड आपके एरिया के अनुसार आपको मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो ये क्विनोलोन्स नाम की एंटीबायोटिक ग्रुप से ये ड्रग बिलोंग करती है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि केवल बैक्टीरिया के द्वारा पैदा होने वाले इन्फेक्शंस के अंदर ही इस टैबलेट का इस्तेमाल या इस ड्रग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप देखें फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, तो ये टैबलेट किसी भी तरह से या फिर ये ड्रग किसी भी तरह से कारगर नहीं होती है। अब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात की जाए तो ये ड्रग जो है वो कई सारे इन्फेक्शंस में इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि आपको सांस से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, वो चाहे ब्रोंकाइटिस हो या फिर निमोनिया। इसके अलावा अगर आपके गले, नाक, कान में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार आंखों से संबंधित बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल करते देखा गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसको ब्रेन से संबंधित बीमारियों जैसे कि मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्फेक्शंस यानी कि एब्सिस जैसी बीमारियों में भी डॉक्टर्स को इसका इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए इसकी डोज़ की, तो इसकी डोज़ हो सकती है दोस्तों ओरल रूट से या आईवी रूट से। सेम ओरल रूट से दे तो अगर बात करें तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इसकी डोज़ होती है, जो कि आमतौर से देखा जाता है कि 250 mg से लेकर 750 mg तक हो सकती है एक एडल्ट के अंदर। और ये डोज़ दे केवल दिन में एक बार दी जाना काफ़ी रहता है। इसके अलावा अगर आप इंट्रावेनस यानी कि इंजेक्शन के रूप में इसकी बात करें तो 500 mg की डोज़ एक इंसान को आमतौर से देते हुए डॉक्टर्स को देखा जा सकता है। हालांकि पेशेंट टू पेशेंट ये डोज़ भी वेरी कर सकती है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ, यानी कि वो इफेक्ट्स जो कि आपके लिए घातक हो सकते हैं, तो इस ड्रग को लेने के बाद काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि जी मत लाना, उल्टी आना, पेट का दर्द, डायरिया और इसके अलावा चक्कर आना या अचानक से बेहोश हो जाना। इतना ही नहीं दोस्तों, इसकी वजह से कई बार घबराहट हो सकती है। जिन लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है, क्यूटी इंटरवल्स अगर उनके ईसीजी में डिस्टर्ब हैं, तो उन लोगों को घबराहट या फिर टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने की समस्या इस टैबलेट को लेने के बाद हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का अचानक से सांस रुक जाना, पूरी स्किन के ऊपर बहुत तेज खुजली हो जाना या फिर पित्त का उछलना। कई बार स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों का होना भी इस ड्रग की वजह से रिपोर्ट किया गया है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो लोग हो सकते हैं जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है, यानी कि क्यूटी इंटरवल जिनका डिस्टर्ब रहता है, उनको ये ड्रग बिल्कुल सावधानी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके अलावा इस ड्रग का इस्तेमाल उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कि 18 साल से कम एज के हैं। साथ ही साथ वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं, उनको भी इस टैबलेट से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री रही है पिछले किसी समय में लीवोफ्लोक्सेसिन या फिर किसी और अन्य क्विनोलोन को लेकर, तो भी आपको इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर इस टैबलेट का या इस ड्रग का इस्तेमाल करने के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस होती है, तो इस बात की जानकारी तुरंत अपने डॉक्टर को दें, क्योंकि कई बार साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पेशेंट को कई बार हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करते चलूँ कि यहाँ पर ये वीडियो लीवोफ्लोक्सेसिन के बारे में केवल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है। यहाँ पर हम बिल्कुल भी इसका यूज़ प्रमोट नहीं करते हैं। ड्रग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए केवल अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप इस ड्रग का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।